अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th बेटा। आज हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी पहले हम देखेंगे जनरल मैकेनिज़्म क्या है फ़ोटोसिंथेसिस का, और डिटेल में हमने देखना है अबाउट लाइट रिएक्शन। ठीक है, हम हमेशा से फ़ोटोसिंथेसिस के बारे में स्टडी करते आ रहे हैं कि फ़ोटोसिंथेसिस है क्या, कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जो है वो कंबाइन होते हैं, वो क्या करते हैं, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन की फॉर्मेशन कर देते हैं। ये तो एक बड़ी सिंपल सी बात लगती है, बट इट इज़ नॉट एज़ मच सिंपल। इसमें ऑब्वियसली क्लोरोफिल का क्या रोल है, लाइट का क्या रोल है, कहाँ से किस तरह से का जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, वो हम बेसिकली इसमें देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फ़ोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज़्म है। फ़ोटोसिंथेसिस जो है वो बेसिकली 2 स्टेप्स पे कंसिस्ट करती है। फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड एज लाइट रिएक्शन एंड अदर वन इज़ कॉल्ड एज डार्क रिएक्शंस। ठीक है, वाई दे आर कॉल्ड एज लाइट एंड डार्क, इट डिपेंड्स ऑन द यूजेज ऑफ लाइट। हम जब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की तो उसमें हम कहते हैं कि सनलाइट, तो सनलाइट जब वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो पूरा का पूरा प्रोसेस में सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती। हाफ ऑफ द रिएक्शंस में सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है और हाफ ऑफ द रिएक्शन में सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ सनलाइट इनको लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस कहा जाता है। फर्स्ट फेज़ जो है कंसिस्ट ऑफ लाइट रिएक्शंस। इस फर्स्ट फेज़ के दौरान क्या होता है कि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स की जो है वो यूज़ होते हैं, एटीपी और एनएडीपीएच। एनएडीपीएच क्या है, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, फॉस्फेट, ये दोनों क्या है, एनर्जी मॉलिक्यूल है। इसकी ये यूज़ होते हैं। ठीक हो गया, और इसमें डायरेक्टली जो है वो लाइट यूज़ हो रही होती है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज लाइट रिएक्शन। और ये क्लोरोप्लास्ट जो है, प्लास्ट की जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है, आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर याद होगा तो उसमें आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में अपने क्लोरोप्लास्ट जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स हैं उन पे ये जो है रिएक्शन होते हैं। ठीक हो गया। सेकेंड हमारे पास जो फेज़ आ जाती है दैट इज़ कॉल्ड एज डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन जो है इसमें हमारे पास लाइट का यूजेज नहीं होता और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसमें बेसिकली जो ऊपर हमारे पास एटीपी और एनएडीपीएच यूज़ हुए थे वो यहाँ पर अगेन उसकी फॉर्मेशन हो जाते हैं। ठीक हो गया, सॉरी, ऊपर हमारे पास एटीपी और एनएडीपीएच की फॉर्मेशन हुई थी और नीचे हमारे पास क्या होंगे, यूटिलाइज हो जाएंगे। और ये जो है डार्क रिएक्शन जो है ये स्ट्रोमा पे, क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा है वहाँ पर होते हैं। आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। सो सबसे पहला तो यूजेज ऑफ लाइट आ जाएगा, सेकंड इसमें आ जाएगा एनर्जी मॉलिक्यूल के बारे में कि एक में यूज़ हो रहा है और दूसरे में फॉर्मेशन हो रही है, और तीसरा इसकी लोकेशन आ जाएगी कि एक स्ट्रोमा पे हो रहा है और दूसरा थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे हो रहा है। तो 3 बेसिक इसके डिफरेंस के पॉइंट बनते हैं, और साथ में आपने क्या करना है, ये डायग्राम ड्रॉ करनी है। इसमें अगर आप देखें सो वाटर का जो मॉलिक्यूल है, आप अगर इस डायग्राम में देखें, ये हमारे पास डायग्राम है। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो ये जो दो हैं हमारे पास बेसिक रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है, और ये नीचे आप देखें ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। ये हमारे पास है रिएक्टेंट्स और ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। ठीक हो गया, ये वाला जो हिस्सा है दिस वन इज़ कॉल्ड एज लाइट रिएक्शंस। लाइट रिएक्शंस में क्या हो रहा है, ये जो सनलाइट है ये वाटर के साथ मिलकर ऑक्सीजन बना रही है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है इनटू ग्लूकोज, और यहाँ पर लाइट की किसी भी किस्म की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया, और इसमें आप देखें इसमें आपको लोकेशन भी दी हुई है, लाइट रिएक्शन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में, और ये कहाँ पे हो रहा है, स्ट्रोमा में हो रहे हैं। अब हम देखते हैं जो लाइट रिएक्शन है उसकी क्या इवेंट्स हैं, लाइट रिएक्शंस में क्या क्या कुछ होता है। सबसे पहले आ जाता है एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल का जो मॉलिक्यूल है जब लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, तो उसका एनर्जी लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एमिट होते हैं। ठीक हो गया, फिर वो जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं वाया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ताकि वो क्या कर सकें, एटीपी को प्रोड्यूस कर सकें।
उसके अलावा क्या होती है, फोटोलाइसिस होती है। फोटोलाइसिस में क्या होता है कि लाइट जो है, जो लाइट एब्जॉर्ब की थी इसने, क्लोरोफिल ने, वो लाइट क्या करेगी, वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करेगी। ठीक है, जब वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा तो ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ होगी, और हाइड्रोजन एटम जो है वाटर का, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक हो गया, और वो आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं क्लोरोफिल के, आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी एंड द हाइड्रोजन साइड ऑफ वाटर आर यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ एनएडीपी डीपीएच। ठीक है, कि क्या होगा, एटीपी और एनएडीपीएच की फॉर्मेशन किस तरह से होगी कि जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए थे उसने क्या किया, एटीपी और एनएडीपीएच की फॉर्मेशन की, और ये हाइड्रोजन कहाँ से आई, ये एनएडीपी पॉजिटिव इनटू कन्वर्ट हो गया एनएडीपीएच, तो हाइड्रोजन कहाँ से आई, वाटर से आई। ये देखें, ये हमारे पास इसकी आ जाती है डायग्राम। इसको जी स्कीम भी कहा जाता है। क्यों इसको जी स्कीम कहा जाता है, अगर आप इसकी शेप देखें तो ये इस तरह से जी है। ठीक है, इसमें ये देखें, ये क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल्स हैं, और ये आपको नज़र आ रहा है फोटोन्स। फोटोन्स मींस लाइट। ठीक है, पीछे हमने फोटोलाइसिस पढ़ा है ना, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, और फोटो का मतलब होता है लाइट। तो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट जो ब्रेक डाउन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, फोटोलाइसिस। सो फोटोलाइसिस में क्या हुआ कि जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स दिए, ये इलेक्ट्रॉन्स वाया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ट्रांसफ़र हुए, और इन्होंने एक तो क्या किया, एटीपी प्रोड्यूस किया। ठीक हो गया, एटीपी प्रोड्यूस किया, और प्लस इन्होंने क्या किया, ये एनएडीपीएच, और ये जो हाइड्रोजन आयन है ये कहाँ से आया, ये इधर वाटर से आया। अब इस वाटर को देखिए, इसने क्या किया था, ऑक्सीजन और प्लस हाइड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस की थी। ठीक है, अब ये एक छोटी सी वीडियो है, इसको आप देखें। ये आपको दिखाया हुआ है स्ट्रोमा, सॉरी क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट देखें, और ये जो येलो येलो इसके ऊपर फॉल कर रहे हैं ना, दैट इज़ लाइट, एंड दीज आर द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर इस तरह से ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है। तो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पर आकर क्या कर रही है, ये लाइट इस तरह से फॉल करी। ऊपर आप देखें, आपको स्ट्रोमा नज़र आ रहा है, नीचे थैलाकॉइड। तो स्ट्रोमा में क्या हो रहा है, कैल्विन साइकिल यानी डार्क रिएक्शन, और थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में क्या हो रहा है, लाइट रिएक्शंस टेक प्लेस हो रहे हैं। अब वो लाइट रिएक्शंस देखिए किस तरह से हो रहे हैं। ये देखें, ये स्ट्रोमा पे क्या हो रही है, लाइट फॉल कर रही है। ये लाइट को वो क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं इस तरह से। ये फोटो सिस्टम क्या है, जो क्लोरोफिल पे कंसिस्ट करता है, जो क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, यानी इसके अंदर जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है ना, उसको फोटो सिस्टम भी कहा जाता है। अब ये क्या कर रहे हैं, लाइट को, ये देखें, लाइट को क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। आप ये देखें, उन्हें क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है, लाइट को ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक हो गया, और ये देखिए, ये आगे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये आपको नज़र आ रहे होगा इसकी मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन्स आए, ये आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते जाते हैं, एक चेन से दूसरी चेन की तरफ आगे ट्रांसफ़र होते जाएंगे। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता जाएगा। इसको दोबारा से देखें, ये इलेक्ट्रॉन्स आए, ठीक है, और वहाँ पे लाइट फॉल हुई, इलेक्ट्रॉन्स उसके साथ मिले, और ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से ट्रांसपोर्ट हो गए। और अब ये इलेक्ट्रॉन आ कहाँ से रहे हैं, ये देखें, आपको वाटर का मॉलिक्यूल नज़र आ रहा होगा रेड और ब्लू सर्कल्स की फॉर्म में। ठीक है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये ब्रेक डाउन हुआ, इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो प्लस आपको नज़र आ रहा है ये हाइड्रोजन। ठीक हो गया, ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से, ये देखिए, इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करता जा रहा है, और वो इलेक्ट्रॉन्स आगे ट्रांसफ़र होते चले जा रहे हैं। ये अब अगर आप इसको देखें तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से आके ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्मेशन हुई, और वो देखिए हाइड्रोजन आयन, ये जो पॉजिटिव निकले थे, दीज आर कॉल्ड एज हाइड्रोजन आयन, और वो हाइड्रोजन आयन कहाँ चले गए, स्ट्रोमा में चलेंगे, जहाँ पर वो क्या करेंगे। अब ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा एटीपी की सिंथेसिस हो रही है। ये इलेक्ट्रॉन्स अल्टीमेटली यहाँ पर चले गए, जो क्या कर रहे हैं, एटीपी की सिंथेसिस कर रही है। ये इलेक्ट्रॉन्स आए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू, एनएडीपी रिड्यूस होगा इनटू एनएडीपीएच, ये एनएडीपीएच की फॉर्मेशन होगी। सो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल की क्या होती है, इसमें फॉर्मेशन होती है, एटीपी बनता है और एनएडीपीएच बनता है इसमें। ये देखिए, रेड कलर का जो आ रहा है वो क्या है, एडीपी, और यहाँ से वो क्या कर रहा है, एटीपी में कन्वर्ट होता चला जा रहा है। ठीक है, सो यहाँ तक आपने बेटा आज लर्न करना है। कल इंशाल्लाह हम डार्क रिएक्शन जो है वो उसकी डिटेल पढ़ेंगे।